नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, अमराइज लिली के फ्लावर्स जो हैं वो जो पुराने खिले हुए थे वो इस तरीके से जो है डेड होकर हो चुके हैं, और जो नए फ्लावर्स आए हैं वो अभी भी जो है बिल्कुल फ्रेश और जो है खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। इसके सिंगल पेटल, डबल पेटल और साथ ही साथ जो है इसमें वाइट कलर आपको मिल जाएगा, पिंक मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मेरे पास सिर्फ रेड कलर है, उसी को मैंने अलग अलग कई सारे पॉट के अंदर लगा रखा है। बिंका भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग कर रहा है। छोटे से देखिए, बिल्कुल एक वेस्ट कंटेनर के अंदर मैंने ये वाइट वाला लगाया है, और ये मेरा लगभग तीसरा सीज़न हो गया है इस पॉट के अंदर, और बहुत अच्छा चल रहा है। आज की अपनी इस वीडियो के अंदर टिकोमा, जो कि बहुत ही खूबसूरत जो है फ्लावरिंग प्लांट है समर का, और देखा जाए तो ये प्लांट जो है अगर आप ग्राउंड पर लगा कर रखते हैं तो इसके अंदर विंटर में भी फ्लावरिंग होती है, और बहुत ही गुच्छों में देखिए कितने ढेर सारे फ्लावर्स आए हुए हैं। इनके फ्लावर्स का शेप जो होता है वो ट्रम्पेट शेप का होता है, इस वजह से इनको ट्रम्पेट बुश और ट्रम्पेट वाइन में जो है वो डिवाइड किया गया है, क्योंकि इसकी वाइन भी आती है। और अगर आप इसको जो है इसकी वाइन को लगाते हैं तो उसको ट्रम्पेट वाइन, और अगर इसकी इस बुश फॉर्म को आप लाकर अपने गार्डन के अंदर ऐड करते हैं तो इसे ट्रम्पेट बुश के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको ये ऑरेंज कलर मिल जाएगा, येलो मिल जाएगा, और साथ ही साथ पिंक कलर मिल जाएगा। मैंने अपने येलो कलर वाले के प्लांट को जो है ग्राउंड पर लगा रखा है, और ये ऑरेंज वाला और साथ ही साथ जो है पिंक वाला जो है, दोनों को मैंने पॉट के अंदर लगा रखा है। अभी पिंक वाले के अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। वहाँ देखिए जो है एक बुश, बहुत ज़्यादा जो है बुशी सा एक प्लांट होगा, वही है वो। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये देखने में। और इसके अंदर जो फ्लावरिंग होती है, अगर पॉट के अंदर आपने लगा कर रखा है तो समर से लेकर विंटर तक, जो विंटर के आने तक जो है इसके अंदर रह रह के फ्लावर्स आते रहते हैं। फ्लावर्स का लॉट आता है, अगर देखा जाए तो एक बार फ्लावर्स आके सारे गुच्छे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं जब, और उनकी स्टिक्स को जब आप कट कर देते हैं तो फिर से जो है जो न्यू ग्रोथ आती है वो फिर फ्लावरिंग लेके आती है। देखिए अभी इसके अंदर ये वाली जो ब्रांच है इसके अंदर फ्लावर्स बन रहा है, और बाकी सभी के अंदर जो है वो फ्लावर्स खिले हुए हैं। टिकोमा का जो प्लांट होता है ये समर के अंदर खूब फ्लावरिंग करता है, और फ्लावर्स की कमी आपके गार्डन के अंदर नहीं होने देता है। जैसा कि अभी आपको दिख रहा होगा, मेरा पूरा का पूरा प्लांट जो है वो फ्लावर्स से भरा हुआ है। बात करी जाए इस प्लांट की, तो अगर आप इसको अभी नर्सरी से लेके आते हैं तो इसके लिए जो सॉइल मिक्सचर आपको प्रिपेयर करना है उसमें आपको लगभग जो है 40% गार्डन सॉइल, 40% कंपोस्ट और 20% सिर्फ सैंड रखना है। 20% सैंड सिर्फ इस वजह से रखने को कह रहा हूँ क्योंकि है क्या कि आपका ये प्लांट जो है अपनी मिट्टी के अंदर मॉइस्चर को पसंद करता है। अगर आपकी मिट्टी जो है वो थोड़ी बहुत मॉइस्ट रहेगी तो इसके पत्ते और इसके फ्लावर्स जो हैं वो दोनों ही खिल कर निकल कर आते हैं। वरना है क्या कि जैसे ही इसकी मिट्टी जो है वो ड्राई कंडीशन पे जाती है, पत्ते बिल्कुल मुरझा कर लटक जाते हैं और फ्लावर्स जो हैं वो भी डल डल से नज़र आते हैं। तो मिट्टी आपको इसी तरीके से तैयार करनी है। सिर्फ 20% सैंड डालना है, 40-40 जो है आपको कंपोस्ट और जो है गार्डन सॉइल को रखना है। इस तरीके से जो मिट्टी तैयार होगी वो अच्छे से जो है न्यूट्रिएंट्स को भी होल्ड करेगी, क्योंकि उसमें आपने 40% कंपोस्ट को ऐड कर रखा है, और साथ ही साथ जो है वो मॉइस्चर को भी होल्ड करेगी। बात अगर सनलाइट की करी जाए तो फुल सन लविंग प्लांट है। इसको आप कंप्लीट सनलाइट वाला एरिया जो है जहाँ पर पूरे दिन की अच्छे से धूप इसके ऊपर पड़े वहीं पर इसको रखिए। तीसरी चीज़ जो है मॉइस्चर की, मैंने पहले ही बताया अपने पॉट के अंदर मॉइस्चर को पसंद करता है, तो हमें मिट्टी जो तैयार करनी है वो अच्छे मॉइस्चर को होल्ड करने वाली हो। साथ ही साथ जो है वाटरिंग का भी हमको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। मतलब पानी हमको जो देना है वो मिट्टी को चेक कर कर समय समय पर देते रहना है। ऐसा नहीं है कि मिट्टी हमारी बहुत ड्राई कंडीशन पे चली जाए उसके बाद जो है हम इसके अंदर पानी दें, ये प्लांट जो है वो मुरझा कर लड़के। ऐसे में जो है अगर है क्या कि बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन पे मिट्टी चली गई है और उसके बाद अगर हम वाटरिंग कर रहे हैं तो एक शॉक सा लगता है प्लांट को, और वो अपनी पत्तियाँ येलो करके जो है वो गिराने लगता है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अगर ओवर मॉइस्चर भी हो जाता है तो भी पत्तियां पीली करता है और धीरे धीरे रूट और रॉट होकर जो है पौधा मरता है। अगर नर्सरी से आपको ये पौधा जो है वो क्ले सॉयल या फिर रेड सॉयल के अंदर लगा हुआ मिल जाता है तो भी आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि ये अपनी पत्तियाँ पीली करता है और जो है गिराता है तेज़ी के साथ, क्योंकि वो जो सॉयल होती है रूट को बाउंड करके रखती है। मॉइस्चर अगर कम हुआ तो कम, ज़्यादा हुआ तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है।
अगर बात करी जाए आपके इस प्लांट की फर्टिलाइज़र नीड की, तो कोई बहुत हैवी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट आपका ये प्लांट नहीं रखता है। नॉर्मल सी गोबर खाद की जो फर्टिलाइज़र आप अपने पौधों को देते हैं, उसी के अंदर ये खूब अच्छे से जो है फ्लावरिंग करता है। लेकिन आप अगर अपने पौधे के अंदर खूब सारे फ्लावर्स, जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा होगा, मेरा पूरा पौधा जो है फ्लावर से भरा हुआ है और इससे भी ज़्यादा हैवी ब्लूमिंग इसके अंदर, अभी तो ये शुरुआत है बिल्कुल। ये पहला लॉट इसके अंदर फ्लावर्स का आया है और अभी मैंने इसको खाद भी नहीं दिया है, क्योंकि हुआ क्या कि नवंबर के बाद जब ठंडियां आ गई तो इसने फ्लावरिंग तो की नहीं, तो मैंने जो फर्टिलाइज़र दे रखा रहा होगा वो मिट्टी के अंदर सुरक्षित रहा होगा और जब ये ग्रोथ पर आया होगा तो उसी फर्टिलाइज़र से अपने न्यूट्रिएंट्स को ये ले रहा था। लेकिन अब चूँकि ये फ्लावरिंग कर रहा है और समय समय पर इसकी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट का हमको ध्यान रखना ज़रूरी है। लगभग जो है हर महीने जो है आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र और लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने इस पौधे को देना है। लेकिन जो फर्टिलाइज़र सॉलिड फॉर्म में हमको तीसरे महीने हर देना है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये गोबर की खाद। ये मैंने लगभग जो है 5 से 6 मुट्ठी गोबर की खाद ले रखी है। अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए, जिसके अंदर से अच्छे से मात्रा में जो है आपके पौधे को नाइट्रोजन मिल सके। आपके टिकोमा प्लांट की अगर बात करी जाए तो इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों की ही ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन अगर जो है आप 8 भाग दे रहे हैं तो 10 भाग जो है आपके पोटेशियम का और 10 ही भाग आपके फास्फोरस का होना चाहिए। मतलब जो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का रेशियो है वो 8-10-10 का होगा। जैसे कि आपको NPK 19-19-19, 18-18-18, 10-10-10 लेते हैं, तो उसी में 8-10-10 का रेशियो होना चाहिए। यहाँ पर अपने इस पौधे को देने के लिए मैंने अलग से जो बाकी चीज़ें ले रखी हैं, उसमें ये बोन मील है, जिससे अच्छी क्वांटिटी में जो है आपके पौधे को फास्फोरस मिल जाएगा। उसके बाद ये शीवीड है, जिसके अंदर जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ जो है मॉइस्चर को होल्ड करना, मिट्टी का स्ट्रक्चर अच्छा करना, फोटोसिंथेसिस अच्छा करना, ये सब कुछ होता है। ये मैंने इसके बाद एक मुट्ठी नीम खली ले रखी है। नीम खली के अंदर भी अच्छी क्वांटिटी में जो है न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, साथ ही साथ रूट को प्रोटेक्ट करने की पावर भी होती है। उसके बाद ये मैंने चौथी चीज़ जो ले रखी है, ये है आपका एप्सम सॉल्ट। इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में आपके पौधे को मैग्नीशियम और आयरन की जो डेफिशिएंसी होती है आपके पौधे के अंदर, कभी कभार हमारा पौधा पत्ता पीला करता है, गिराता है, तो उस चीज़ से हमारे हमारे पौधों को ये प्रोटेक्ट करता है। और अब यहाँ पर जो है हमारी फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार हो चुकी है। तो ऐसे, और यहाँ से मिट्टी भी मैंने देखी जो है वो साइड से पूरी निकाल ली है। थोड़ी बहुत रूट्स भी ओपन हो गई हैं, लेकिन अभी ये अंदर चली जाएंगी और बहुत ज़्यादा रूट्स मेरे प्लांट के डैमेज नहीं हुई हैं। तो ये साइड से जो है जितनी खाद हमने तैयार की थी, पूरी खाद जो है हम इसके टॉप लेयर पर जो अभी दिख रही है इस पर बिछा देंगे। तो ये जो है बहुत ही असरकारक फर्टिलाइज़र होगा। और टिकोमा के प्लांट को जो है समय समय पर आप जो है बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र, किचन वेस्ट से तैयार लिक्विड फर्टिलाइज़र ये भी देते रहिए। और सीवीड का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है उसका स्प्रे भी इसकी पत्तियों के ऊपर कर सकते हैं। तो ये पूरी खाद डालने के बाद थोड़ा बहुत जो है, ज़्यादा नहीं, ये हमने मिट्टी जो इसके अंदर से टॉप लेयर से निकाली थी, ये ऊपर से डालकर जो है अब कर देते हैं जो है अपने पौधे के अंदर वाटरिंग। और फर्टिलाइज़र अप्लाई करने के बाद अब हम इसको पानी ज़रूर देंगे, क्योंकि है क्या कि ऊपर की टॉप लेयर बिल्कुल सूखी मैंने रखी थी सुबह से ही, क्योंकि मुझे इसको फर्टिलाइज़र देना था। और अब फर्टिलाइज़र दे दिया तो खाद देने के बाद पानी देना भी ज़रूरी होता है, जिससे वो जो फर्टिलाइज़र है वो अच्छे से सतह के ऊपर बैठ जाए। ये है टिकोमा के प्लांट के अंदर हज़ारों फूल पाने का बेजोड़ तरीका। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो, नई अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।